बनेगा, देखो कुछ नहीं करना, पावर है थ्री पे पावर माइनस 32 है, उसको प्लस बनाने के लिए 1 प्लस थ्री पे पावर 32 तो टाइम समझ में आया? एक और देता है फिर लोग फाइंड करो, ठीक है? हम भी करवाते हैं। देखो अच्छे से समझना, क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम 6 and 9, सिंपल सा है, ठीक है? किसके किसके बीच फाइंड करना है? 6 और 9 के बीच में। ये दो संख्याओं के बीच में क्या फाइंड करना बता दूं? एलसीएम। तो पहले तो क्या रूल है कि भाई 6 और 9, एलसीएम क्या कहता है कि 6 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो एक ऐसी छोटी संख्या निकल जाएगी, इन दोनों से तो छोटी देगी, 6 और 9 से क्या निकलेगी मतलब छोटी, लेकिन ये मल्टीपल्स रहेंगे, मतलब वो जो संख्या है वो 6 को भी कट करेगा और 9 को भी कट करेगा। तो पहला कंडीशन है वो क्या है कि हम इंटीजर लिखते हैं। इंटीजर हमारे पास क्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है ना, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही तो लिखना है क्योंकि बड़ी संख्या कौन है 9 ही है, बड़ी संख्या कौन है 9 है, तो 9 तक ही तो लिखना है ना, ठीक है? अब देखो 1 6 को कट कर रहा है, 1 9 को भी कट कर रहा है, एक संख्या तो कट कर रही है, 2 6 को कट कर रहा है बट 9 को कट नहीं कर रहा है, 3 6 को भी कट कर रहा है 9 को भी कट कर रहा है, तो चलो दूसरी संख्या मिल गई। 4 किसी को भी नहीं कट कर रहा है, 5 नहीं कट कर रहा है, 6 सिर्फ 6 को कट कर रहा है, 9 को नहीं कट कर रहा है, 7 किसी को नहीं कट कर रहा है, 8 किसी को नहीं कट कर रहा है, 9 किसको कट कर रहा है 9। तो हमारे पास 6 और 9 के दो ऐसे डिजिट आ रहे हैं, दो ऐसी संख्या आ रही है भैया जो दोनों को कट करती है, एक 1 और एक 3। रूल क्या कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 3, तो मतलब इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बता दो 3, मतलब 6 और 5 का जो एलसीएम निकल के आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बता दो 3 ही होगी। दूसरा तरीका क्या है कि 6 को हम भागा देंगे किसमें 9, कितना बार हो जाएगा 6 और 6 कितना होता है 3, वापस ये 6 कहां पे जाएगा यहां पर, कितना बार में जाएगा बता दो 2 बार में 6 टू जा सॉरी 3 टू जा कितना जाएगा बता दो 6, कंप्लीटली रिमाइंडर कितना आ गया 0 आया, रिमाइंडर कितना आया 0, किससे कटा 3 से कटा, एलसीएम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बता दो 3 होगी, ये हमारा क्या बता दो समझ में आया? विशाल बढ़ गया था तो देखो किस क्लास में जा रहा है वो मल्टीपल में अटक रहा है, हम लोग के साथ पढ़ाई करते हैं, एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि इनको ठग न सके, उसके बाद ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी में मैं बता रहा, ठीक है? एकदम तोड़ के ब्रेक करके बता रहे सारा कुछ कि क्या होता है एचसीएफ का क्या मतलब है। ये बहुत इजी तरीका है कि चलो ठीक है टीचर बता देगा आपको ऐसे फाइंड कर लेना, बट एक्चुअल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, तो पूछ देगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हमारे पास अनंत संख्याएं हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं हमारे पास, और उन नंबर में बहुत सारे ऐसे नंबर है जो किसी संख्या को कट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इतनी सारी संख्या लिखी है ना, इसमें से दो संख्या कट करेगी किसको 6 और 9, लेकिन इसमें कौन एचसीएफ होगा, एचसीएफ को क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या कौन है 3 दोनों को कट कर आंसर क्या हो जाएगा बता दो 3। क्वेश्चन तो अब इसी में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है? बुक्स में नहीं है, बुक में आएगा तो करवाएंगे। एग्जांपल्स लिखो, फाइंड एचसीएफ 21 and 54
फाइंड द एचसीएफ 1954 निकालो दोनों कैसे करो अच्छा ये इतना डिजिट तो तुम लोग लिख रहे हैं समझने के लिए बट जब वेरी बड़ी संख्या दी रहेगी तो डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है जो मेथड है वही बताना ठीक है वो हम सब समझा रहे थे कि क्या मतलब होता है अब इतना तुम लिखोगे तो टाइम जाएगा फिलहाल लिख रहा है लिखो को मना नहीं कर अभी लिखने के लिए हम बोले हैं लिखो ठीक है बट एग्जाम में ऐसा मत करना ठीक है एग्जाम में वो गलती मत करना जो बता रहे हैं मतलब गलती नहीं है बस समझना है ऐसा नहीं वहां जाके करना शुरू कर दिया हाँ उसमें से तुम लोग चूज करो कि कौन दोनों को कट करता है थोड़ा सा क्या है तो उससे दिमाग का कैलकुलेशन बढ़ेगा समझा थोड़ा देर काम करो चलो बन गया चलो देखो देखो इधर वॉइस देख 21 को भागा देंगे कितना बता दो 54 में हमारे पास टेबल ये रिमेंबर होना चाहिए ठीक है टेबल का जानकारी बहुत जरूरी है तभी काम होगा फटाफट ठीक है अब किस कितना देगा 42 अब इससे कितना 33 बड़ा हो जा रहा है तो दो बार में देंगे 42 माइनस करेंगे 4 में 2 के कितना बचा 2 यहाँ पर वापस से 1 ये कहां आएगा बता दो 21 यहाँ तो कोई दिक्कत लिखने में 12 कम 12 12 2 24 एक बार में जाएगा 12 कम 12 कितना हो गया बता दो 9 वापस से कितना आएगा बता दो 12 कितना बार में देंगे बता दो एक बार में 9 कम 9 वापस से कितना है ये 9 में आ जाएगा यहाँ पे 3 दिया 9 वापस से कितना आएगा बता दो 0 किससे कटा इससे कटा इसकी जो एलसीएम होगी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो कितना होगा बता दो 3 मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जो 21 को भी कट करेगा और 54 को भी कट करेगा मतलब 3 जो है ना 21 किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल मतलब समझता है मल्टीपल मतलब समझना जैसे 5 का मल्टीपल 1 तो कितना आया 5 आया बोलेगा 5 का मल्टीपल 10 होता है तो बिल्कुल होता है 5 गुना 10 होता ही होता है मल्टीपल समझना ठीक है बोलेगा 5 का मल्टीपल 15 होता है तो 5 के कितना होता है 15 होता ही नहीं होता तो जब भी कोई बोलेगा कि यार देख बताओ ये मल्टीपल है या नहीं जैसे मैं बोल दूं कि यार देख बताओ 6 और डिवाइड का 6 जो वो 18 जो वो 6 का मल्टीपल है कि नहीं है मल्टीपल बड़े होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं छोटे ध्यान रखना मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं छोटे तो बोल रहा है कि पूछेगा कि यार 18 जो वो 6 का मल्टीपल है कि नहीं है तो क्या करोगे सिंपली 6 को भागा किसमें दोगे 18 6 दिया
कट गया ना, मतलब 18 किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं 18 आएगा। कितना आता है? 3 बार 6 3 18 आता है नहीं आता है? अगर कोई बोल देगा कि बात बताओ यार 40 जो है क्या वो 5 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया चेक कर लेते हैं। तो 5 को कितना बार नहीं करता तो 40 में कितना बार में कटेगा? 8 बार में। मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना तो 8 बार में कितना आता है? 40 आता है। मतलब 40 5 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल बड़े होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं बता दो? छोटे होते हैं। तो अगर कोई बोल देगा कि 40 और 5 में बताओ फैक्टर कौन है, तो फैक्टर कौन हो जाएगा? 5। ध्यान देना, 40 और 5 में बोलेगा कि फैक्टर बताओ, तो फैक्टर किसको बोलोगे? 5 को, क्योंकि फैक्टर क्या होते हैं? छोटे। अब बोलेगा मल्टीपल कौन है, क्या बताओगे? 40। मल्टीपल क्या होते हैं? बड़े। मल्टीपल क्या होते हैं बता दो? बड़े। बोलेगा 6 और 18 में बताओ मल्टीपल कौन है, क्या बताओगे? 18। बड़ा यही है ना? हाँ, कंडीशन है कटना चाहिए। अब मान लो बोल देगा कि 7 और 19 में मल्टीपल कौन है, तो यार 7 में 19 थोड़ी ना आता है, 7 में 19 नहीं होता है, तो फिर इसमें कोई मल्टीपल का कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, 7 किसी का मल्टीपल होगा, 7 किसी का फैक्टर होगा, बट 7 19 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर करने का मतलब है कि कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 के पहाड़ा में 18 कटता है, 5 के पहाड़ा में 40 कटता है। जैसे बोलेंगे 12 और 24 में मल्टीपल कौन है, क्या बताओगे? 24, क्योंकि 24 तो आती है ना, 12 का पहाड़ा 24 आता नहीं था, मल्टीपल हो जाएगा। फैक्टर कौन हो जाएगा? 12। देखो नोट करके, मल्टीपल्स बड़े होते हैं, फैक्टर्स छोटे होते हैं। मल्टीपल्स बड़े होते हैं, फैक्टर छोटे होते हैं। मैथ निकाल के देखना, मैथ में मल्टीपल्स बड़े होते हैं, फैक्टर्स छोटे होते हैं। लिखा? मल्टीपल्स क्या होते हैं बता दो? बड़े होते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं बताओ? छोटे। फैक्टर क्या होंगे? छोटे। मल्टीपल क्या होंगे बता दो? बड़े। और फैक्टर क्या होंगे? छोटे। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एक बात बताओ, 7 और 9 एग्जांपल्स कह दें कि भैया हमारे पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, एक नंबर है 7 और एक नंबर है 28। बता दोनों में मल्टीपल्स कौन होंगे, फैक्टर कौन होंगे? तो पहला तो ये देखना है कि 7 का पहाड़े में 28 आता है या नहीं आता है। आता है ना? 7 का पहाड़ा में 28 आता है, कितना बार में? 4 बार में। तो हमारा 28 का हो जाएगा मल्टीपल, 7 क्या हो जाएगा? फैक्टर। उतारो 7 फैक्टर। लिखा? अब समझना तो और अगर क्वेश्चन कह दें, ध्यान देना, यूक्लिड क्या कहता है ना कि आप जो डिवीजन फॉर्म को लिख रहे हो एचसीएफ में, जैसे ये वाला जो भागा दिए हम लोग 21 एंड 20 54 का, अब बोले फाइंड एचसीएफ, क्या बोले बता दो? फाइंड एचसीएफ। तो हम लोग क्या कहते हैं बता दो? 21 को भागा किसमें देते? 54 में। कितना बार में गया? 2 बार में। 21 दूना 42, वापस उतरा 2, उतरा 11, वापस से दिए कितना बार में? 1 बार में। 12, वापस से कितना उतरा? 9, फिर वापस आया 12, फिर कितना बार में दिए? 3 बार, वापस से आया 9, ठीक है, 1 बार में, वापस से कितना बता दो? 9, 3 बार में। देख रहे रिमाइंडर क्या बता दो? 0। तो ये एक तरीका है। यूक्लिड क्या कहता है ना कि भैया आप जो इस फॉर्म को लिख लो ना, कैसे लिखना ध्यान देना। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 54। आपको एग्जाम में इसी तरह बनाना 2 नंबर का, ध्यान देना 54। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिवीजर कहते हैं, डिवाइडेड कहते हैं, बताओ? बीच वाला डिवाइडेड रहता है, मालूम है ना? बीच वाला क्या रहेगा? डिवाइडेड, डिवीजन इनटू क्वांटेंट, कब बताते हैं ना? डिवाइडेड डिवीजन इनटू क्वांटेंट, और प्लस क्या होगा बता दो? रिमाइंडर। तो इसमें ये क्या हो जाएगा बता दो? डिवाइडेड, अरे होगा ना? ये हमारा क्या बता दो? डिवीजन, याद करो। और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटेंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 12, ये ना इसका रिमाइंडर है। ये हमारा क्या हो जाएगा बता दो? रिमाइंडर। तो भाई 54 को यहाँ पे लिख दिए, किसको गुना करेंगे? 21 गुने 2, तो 21 गुने 2 करेंगे, और रिमाइंडर कितना था बता दो? 12, वापस यहाँ पे 12 लिखिए। टुकड़े में पूछ रहा है। फिर क्या करना है?
अब इन तीनों में देखो बड़ा कौन है? 21। वापस से 21 को यहाँ पे लिख देना। अब 21 हो गया डिवाइडेड, क्योंकि देखो 21 कहाँ गया डिवाइडेड में, तो इसका कोई डिवीजर है कि नहीं है? डिवीजर ये ना बन गया, ये क्या हो गया डिवाइडेड, तो ये क्या हो जाएगा क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा बता दो रिमाइंडर, क्योंकि देखो 12 21 में 12 का कितना बचा, तभी ना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21 तो लिख दिया ना, भागा किसे देते हैं 12 से, क्वांटिटी हमारा कौन है 1, इसका रिमाइंडर कितना बचा 9, नहीं सॉरी रिमाइंडर हां 9, रिमाइंडर कितना बचा 9। अब फिर देखो तीनों में बड़ा कौन है, इधर ही देखना, तीनों में बड़ा कौन है 12, वापस क्या लिखेंगे बता दो 12, डिवाइडर क्या हो गया 12, डिवीजर कौन है 9, यहाँ पे कितना लिख दिया बता दो 9, क्वांटिटी कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 3, वापस यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों में बड़ा कौन है 9, वापस से किसको लिखेंगे 9, सिंपली ये वाला यहाँ लिख देना। देखो वही चीज है, ये यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है ना, लास्ट में बता देंगे, फिर समझा रहे हैं लिखे कैसे। तो 9 यहाँ पे आ गया, किससे भागा दिया 3 से, गुना भी किससे हुआ 3 से, तो वापस यहाँ पे क्या मत लिख रहे हैं 3, रिमाइंडर कितना बचा था 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो यहाँ पे जो संख्या उसको देखना है, यानी डिवीजर, डिवीजर ही ना कट करता है, क्वांटिटी नहीं, किसको पकड़ेंगे डिवीजर, तो डिवीजर कितना है 3, मतलब HCF क्या होगा बता दो 3, HCF बराबर क्या हो जाएगा 3, इसी को कहते हैं यूक्लिड प्रमेय का विभाजन। क्या कहते हैं बता दो यूक्लिड प्रमेय का विभाजन, समझ में? इसी को क्या कहते हैं यूक्लिड प्रमेय का विभाजन, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या कहते हैं बता दो यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम। कोई दिक्कत यहाँ पे बता दो। ये इंपॉर्टेंट है, यही से पूछा एग्जाम, ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले ये बताएं फिर लास्ट में ये बता रहे। तो अब जो भी प्रैक्टिस होगा सब किस पे होगा, इस पे होगा, ठीक है। तो वो वाला बताएंगे तो नंबर मिल जाएगा। हाँ तभी आएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। और डिवाइडेड वाला ये वाला मेथड नहीं चलता है, आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड तभी बनेगा जब ये नहीं बनाओगे, समझे ना। जब ये तभी पॉसिबल है जब इसको क्या करोगे बनाओगे, तो इसी को तो नहीं ड्रॉप किया वहाँ पे ना, 54 को लिए भाग किसे देते 21 से, किसको लिखे 21 पॉइंटेड कितना है था, ये रफ तो हम करेंगे ना। हाँ ये रफ कर लेना, वहाँ पे दिखाना, ये रफ में करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं ऐसे फिर क्या है कि होगा कैलकुलेशन होगा, लेकिन टाइम क्या लगेगा ज्यादा, मिस्टेक के चांसेस क्या है बता दो ज्यादा है, तो क्यों हम टाइम उसमें वेस्ट करें जब हमारे पास ऑप्शंस है, समझ में आ रहा है। एक और देते निकाल, देखो फाइंड एलसीएम,
find LCM 25 and 65 by Euclid algorithm. By Euclid algorithm. By Euclid algorithm. रेसिप्रोकल बोल रहा है तो 7 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल कितना हाँ तो 3 का डी बोल रहा है एक बार देखो 5/4 है ना जैसे 5/4 है पे पावर -3 है यही है ना दोनों पढ़े ना क्योंकि a पे पावर -1 का बराबर क्या होता है a पे पावर 1 इसको क्या करो नीचे ले आओ 1/5 पे पावर 4 पे पावर क्या जाएगा 3 ठीक है और 5 को भी कितना टाइम्स 3 टाइम्स और 4 को भी कितना टाइम्स 3 टाइम्स तो 1/5 पे कितना हो जाएगा 121 और 4 पे कितना हो जाएगा 64 समझ में कैसे किए 4 को कितना बार लिखेंगे 4 को 3 बार क्योंकि पावर कितना है 3 और 5 को भी कितना बार लिखेंगे 3 बार क्योंकि 5 पे पावर कितना है 3 तो 5 पर पूरा करेंगे 122/64 ये कितना हो जाएगा मैं थोड़ा पूछूंगा तो 64 बाय क्या हो जाएगा 125 पे का आंसर है शॉर्टकट करोगे इसका क्यूब कर दो कितना हो जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे जाएगा अरे 5 है 5 समझा आगे वैल्यू इसकी कम है बन गया तुमको समझ गया ना देखो हम समझा रहे हैं हो रहा है 25 और 65 इसको मिटा दें 25 और 65 को बोले डिवाइड करना है तो 25 को भागा दी किसमें 65 कितना बार में गया 2 बार में 50 उतरा कितना 5 उतरा 1 वापस से दी किसमें 25 में कितना बार में देंगे एक बार में 15 कितना आ गया 10 सही है ना वापस से कितना आ गया बता दो 5 कितना बार में देंगे एक बार उतरा कितना 5 उतरा 10 दो बार में देंगे 5 दूना 10 देखो रिमाइंडर हमारा कितना गया 0 इसका मतलब है ना कि जो 25 है एंड 65 है इन दोनों का जो एलसीएफ होगा वो कितना होगा बता दो 5 होगा तो ये एक डिवीजन मेथड हो गया हमें बताना है यूक्लिड क्या था यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा तो सिंपली डिविडेंड कौन है बता दो 65 तो लिखेंगे यहाँ पे 65 डिवाइजर कौन है 25 तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुना क्या हो जाएगा 2 इसका रिमाइंडर कितना 15 तो वापस यहाँ पे 15 अब एक जब ये लिख लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा सिंपली क्या करना है इसको उठा के यहाँ लिख दो 25 इसको उठा के यहाँ लिखेगा 15 कितना बार में क्या बता दो एक बार में नहीं रिमाइंडर कितना है 10 अब इसको उठा के क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे इसको उठा के कहाँ लिख देंगे यहाँ पे एक बार में +5 दिख रहा ना इसको उठा के कहाँ लिख देंगे यहाँ पे इसको उठा के कहाँ लिख देंगे यहाँ पे कितना बार में जाएगा 2 बार में और प्लस क्या होगा बता दो 0 समझ में आ रहा है फिर से समझाएंगे कोई बात नहीं समझ रहा है फिर से समझा देंगे ठीक है
5 से कटा नहीं है, डिवीजर देखना है, इसको डिवीजर कहते हैं, बीच में क्या रहता है डिवाइजर, ठीक है, बीच में हमेशा क्या रहेगा बता दो डिवाइजर, ये ध्यान रखना, बीच में हमेशा क्या रहेगा बता दो डिवाइजर, डिवाइजर ही एचसीएफ होता है, ये दिमाग में रखा रखना, ठीक है। जैसे इसमें तुम्हारा ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड, क्या हो गया बता दो, तो डिवीजर कौन है 25, ये वाला, यही ना है, अब क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है, तो जो डिवाइजर होगा वही आंसर होगा, तो डिवाइजर बीच वाला होता है, दिख रहा है ना, तो 5 से पूरा तरह से कट के क्या हो गया 0, जैसे लास्ट में 0 दिखेगा मतलब ये संख्या आंसर होगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा बता दो 5। फिर से समझना कि हम लिखे कैसे, ये फॉर्मेट कैसा है भैया, यहाँ पे है डिवाइडेड, बड़ी संख्या दोनों में देखो कौन है, बड़ी है 65 लिख दिए, 25 से भागा देना है, सबसे पहले भागा, कितना बार में क्या 2 लिख दिए, लास्ट में कितना है 15, रिमाइंडर जोड़ा जाता है प्लस 15 कर दिया, फिर ये 25 उठा के यहाँ पे लिख दिए, ये 15 वापस से यहाँ पे आ गया, मिला के देखो 25 लिख दिए, 15 चला गया, कितना बार गया 1 लिख दिए, कितना घट गया 10 लिख दिए, वापस ये 15 यहाँ पे, ये 10 यहाँ पे, देखो 15 डिवीजर में डिवाइडर बनाना, 15 भागा किसे लिखते 10 से, गुना किसे कहते 1 से, रिमाइंडर कितना था 5 लिख दिए, फिर ये 10 कहाँ गया यहाँ पे, ये 5 कहाँ गया यहाँ पे, कितना बार में कटा 2 बार में, किससे कटा 5 ऐसे, समझ में आया, ठीक है, उतारो और तुम देखना प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा बोलो, सही दिख रहा है ना, और कर देंगे ये वाला कैमरा पे लेके ठीक है, उतारो, एक और तरीका तो तू फाइंड करो, ठीक है, फाइंड एचसीएफ 31 एंड 49, 31 एंड 49 के बीच में निकालो, 31 एंड 49, फाइंड एचसीएफ 31 एंड 49, प्लीज देखो तो बाबू इंक रखा हुआ है काला कलर का क्या डब्बा, जब खत्म हो गया रखा हुआ ऐसे सिंपल, तो खत्म हो गया अभी, यहाँ पे खत्म हो गया, चलो से बनना मैथ, तुमसे बना चाहे छोटे बना बनाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाएगा, उसको कम नंबर चाहिए, ऐसा नहीं मेहनत करेगा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा तो लिखने लो, लिखने से लिख लो, घर पे पढ़ेगा तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करा देते हैं तो हो जाता है थोड़ा बहुत, चाय बहुत बढ़िया, 6 लाया सबको लाने दो, अबे देख इसको मारा एक आया तुम्हारा कितना है किसी काम किसी काम किसी काम को सक्सेसफुल करते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, काम को करते हैं, काम से हाँ मिस्टेक देखा समझ में आया, यूक्लिड मेथड लिखो यहाँ साइड में, ये करना जरूरी है, यही करने के लिए मैं करवा रहा हूँ, इसको करना है एनी हाउ,
फिर अपना लग जाता है। तो लोग बाइक से आए हैं कोई नहीं? एक है मेरे तेरा बन गया पूरा बन गया कितना तक दिया करता हूँ आगे मैथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लिखा बताओ इसमें कोई दिक्कत है? देखो लास्ट बता ठीक है ये खत्म हो गया है तो कल बाकी कंप्लीट करवाएंगे इसको लास्ट में देख लो। देखो क्वेश्चन देखो उधर और 31 और 49 है ठीक है बना पहले बताओ बना ठीक है 31 है कितना दिया बता दो 49 में कितना बार में दिया होगा 1 बार में। अच्छा एक बात बताओ अब यहाँ पे पहचानो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसमें मतलब डिवाइडेंड कौन है बता दो डिवाइडेड ये हमारे कौन बता दो डिवाइडेंड ठीक है देखो और ये कौन है बता दो डिवाइजर ये कौन है डिवाइडर कैमरा कैमरा होता है कौन होता है लेकिन मंगा लेंगे इसको। और ये क्या बता दो रिमाइंडर ये क्या बता दो रिमाइंडर तो उसके बाद रिमाइंडर क्या बन जाएगा बता दो डिवाइजर रिमाइंडर क्या बनेगा डिवाइजर और जो डिवाइजर वो क्या बन जाएगा डिवाइडेड यहाँ पे कितना जाएगा बता दो 31 कितना बार में देंगे एक बार में तो 18 दूना 36 एक बार में जाएगा माइनस करो कितना आएगा बता दो 3 आएगा यहाँ पे कितना हुआ 1 13 सही है ना वापस से भागा दिए किसमें 18 एक बार में जाएगा 13 कितना होगा बता दो वापस से भागा दिए 13 कितना बार में 2 बार में 3 वापस से भागा दिए 5 कितना बार में एक बार में 3 वापस से दिए 3 कितना बार में एक बार में 1 से कटा 2 बार में 0 रिमाइंडर कितना है बता दो 0 मतलब इसका जो एचसीएफ आया 31 का एंड 49 का अगर जो एचसीएफ निकाल कर रहा कितना बता दो मतलब इनफाइनाइट मतलब कहने का मतलब 1 से लेकर 49 तक जितनी भी संख्या थी उसमें से मात्र एक ही एक ऐसी संख्या है जो 31 को भी कट करता है और यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या और यूक्लिड मेथड कैसे लिखा था आप लोगों को पता है ना ठीक है तो इस पर रहने तो बाकी कट करवाते हैं एक है नहीं तो चलेगा।